आप सभी योग पथिकों को, योग जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार। आज की इस योगियों की व्याख्यानमाला में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम जानने वाले हैं ऐसे योग गुरु के बारे में, ऐसे आध्यात्मिक संत के बारे में जिनकी ख्याति भारत में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में थी और वेदों के, उपनिषदों के प्रचंड विद्वान थे। वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाया और सन्यासी होते हुए भी अपनी मां को दिया हुआ वचन पूरा किया और भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। तो चलिए आज जानते हैं ऐसे आदि योगी, आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में। तो देखिए, जैसा आप सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की तस्वीर, छायाचित्र। तो बताते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कालड़ी नामक एक ग्राम में हुआ था। केरल राज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। शंकराचार्य का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शिवगुरु और माता आर्यम्बा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत दिनों तक भगवान शिव की आराधना की थी, उनकी भक्ति की थी, उनका पूजा पाठ किया था, ऐसा बताया जाता है। अनेक किंवदंतियों में ऐसा वर्णन मिलता है। बताते हैं कि भगवान शंकर के आशीर्वाद से, भोले जी के आशीर्वाद से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने उस पुत्र का नाम भी शंकर ही रखा था, क्योंकि इनके माता पिता शिव भगत थे और इनके पिता का नाम भी शिवगुरु था और भगवान शिव के इनके माता पिता भगत भी थे। और उन्हीं की तपस्या के बाद इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए माता पिता ने अपने बेटे का नाम शंकर रखा। अपने आराध्य के नाम पर, अपने इष्ट देव के नाम पर शंकर रखा। 3 वर्ष की आयु में ही बताते हैं कि इनके पिता का देहांत हो गया था। और बताते हैं कि शंकर बाल्यावस्था से ही शुद्ध चित्त थे, मेधावी थे और बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। प्रतिभा इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। तो इनकी कुछ एक्टिविटी ऐसी थी कि माँ को आभास हो गया था कि हमारे घर में कोई सामान्य आत्मा नहीं, विशेष आत्मा ने प्रवेश किया है। तो बताते हैं कि बाल्यकाल से शंकर का मन अंतर्मुखी था और इसलिए 8 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही शंकर ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो देखिए, जितनी उम्र में बच्चे संभल नहीं पाते हैं, ठीक से खाना पीना चलना भी नहीं कर पाते हैं, उस अवस्था में संन्यास ग्रहण करना अपने आप में बताता है कि ये कोई दिव्य आत्मा थी, विशेष पुरुष थे और इनके प्रारब्ध बहुत अच्छे थे, इनके संचित संस्कार बहुत अच्छे थे। शायद उसी का ही परिणाम था कि 8 वर्ष की छोटी सी उम्र में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो शंकर की संन्यास कथा क्या है? इनकी संन्यास कथा भी बड़ी विचित्र है, बड़ी ही अनुकरणीय है, खासकर आज के युवाओं के लिए जो कहते हैं कि हम सन्यासी बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अपने पथ से विचलित हो जाते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है उनके जीवन में कि वो सोचते हैं कि हमने बहुत ही बड़ा गलत निर्णय ले लिया, हमने गलत राह चुन ली। बहुत से सन्यासियों को बाद में रोते हुए देखा जाता है। बहुत से सन्यासियों को वापस गृहस्थ जीवन में आते हुए देखा जाता है, क्योंकि सन्यास लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई आम व्यक्ति की बात नहीं है। सन्यास मतलब अपने आप को पूर्ण रूप से समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति आहूत कर देना है, साधना में जीवन जीना है। तो उसके लिए आपके पूर्व जन्मों के कर्म भी होते हैं, माता पिता का भी सहयोग होता है और आपके प्रारब्ध भी होते हैं और आपकी अपनी सोच और समझ भी होती है। तो एक सन्यासी फिल्म नहीं, एक चित्रलेखा फिल्म का मुझे गाना बहुत याद आता है, जो आजकल झूठे और ढोंगी बाबा जो घूमे फिरते हैं उनके ऊपर मुझे स्टिक बैठता हुआ लगता है। मैंने योगसार पुस्तक में लिखा भी है उस गाने को, जो रियली में ही आज की जो परिस्थितियां हैं उनके ऊपर खरा और स्टिक उतरता है।
तो उसके बोल हैं कि दुनिया से भागे फिरते हो, भगवान को क्या पाओगे, इस लोक को अपना ना सके परलोक को क्या अपनाओगे। दुनिया से भागे फिरते हो, भगवान को क्या पाओगे, इस लोक को ठीक से अपना ना सके परलोक को क्या अपनाओगे। ये बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन है इस सॉन्ग के अंदर, आप सुन सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि रियली में ही ये वर्तमान की परिस्थितियों को बिल्कुल जग जाहिर करता है। तो उस दौर में ऐसी विचारधारा होना और ऐसे गीत संगीत की रचना होना, और वो भी हमारे साहित्य में, हमारी फिल्मी दुनिया में, तो इससे पता चलता है कि हमारी जो फिल्में थी या हमारा साहित्य था वो हमें सही पथ दिखाता था। तो बताते हैं कि संन्यास जब ग्रहण ये करना चाह रहे थे तो इनकी माता मना कर रही थी, आज्ञा नहीं दे रही थी। आर्य अम्बा सोच रही थी कि मेरा एकमात्र पुत्र है, अगर मैं इसी को सन्यासी बना दूंगी तो मेरे जीवन का क्या होगा, क्योंकि पिता तो इसके पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं, पहले उनकी डेथ हो चुकी है। तो माँ को एक डर रहता है, माँ की ममता होती है और माँ का प्यार होता है, दुलार होता है, वो अपने बच्चे को दूर जाने नहीं देना चाहती है। लेकिन ऐसा ही जो सब माताओं के साथ है, ऐसा ही आर्य अम्मा के साथ भी होता है। वो भी घबरा जाती है, डर जाती है। जैसे ही एक छोटी सी उम्र का बच्चा जब कहता है कि माँ मैं संन्यास लूँगा, तो माँ एकदम से सहम जाती है, घबरा जाती है, डर जाती है। हालांकि क्योंकि वो समझदार महिला थी, वो एक योगिनी कह सकते हैं हमारी अम्मा को, बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। लेकिन फिर भी एक माँ की ममता होती है, माँ का मोह होता है, क्योंकि पिता का साया उनके ऊपर से उठ गया था और खासकर एक ही बच्चा उनको था। तो उनके लिए बहुत कठिन था एक शंकर को आज्ञा देना कि बेटा जाओ सन्यास ले लो। लेकिन माँ मना करती रही, लेकिन शंकर भी माँ से हाँ भरवाना चाहता था। ऐसा नहीं है, देखिए हमने बहुत से योगियों को जाना पढ़ा, सब लगभग घर छोड़ के चले गए, बिना अनुमति के चले गए, ढूंढते रहे पेरेंट्स। उनमें चाहे आप पूज्य स्वामी रामदेव जी को भी लगा सकते हैं, वर्तमान में आपके समक्ष अच्छा उदाहरण है। दूसरे हम बात करें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की, जो बताते हैं कि 10-12 साल की उम्र में चले गए थे, 13 साल की उम्र में घर छोड़ के चले गए थे बिना बताए। लेकिन शंकर बिना बताए नहीं जाना चाहते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने छोटी उम्र का बच्चा भी माँ को बिना बताए नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे भी पता था कि माँ सन्यास की अनुमति तो नहीं देगी, लेकिन माँ को मैं रूठा कर, माँ को मैं नाराज करके, माँ को अकेला छोड़कर मैं सन्यास नहीं ले सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये भी एक अन्याय है। तो उनकी इच्छा थी कि माँ को प्रसन्नचित्त करके, माँ को खुश करके, माँ को मनाकर, माँ को सही बात बताकर, समझाकर मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। ऐसी शंकर की इच्छा थी। और वो कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। तो कोई ना कोई संयोग ऐसा बनता है, कोई ना कोई माध्यम ऐसा बनता है कि वो रास्ता अपने आप वो प्रभु दिखा देता है ना। तो बताते हैं कि एक दिन बालक अपने घर के पास एक नदी बह रही थी और उस नदी में वो स्नान कर रहे थे। तो उनकी माँ भी वहीं थी, क्योंकि छोटा बच्चा था तो पेरेंट्स के सामने रहता है, माता पिता के सामने रहता है। तो अचानक बताते हैं कि हो सकता है कि जिस मगरमच्छ ने पैर पकड़ा हो वो कोई अवतारी व्यक्ति हो, अवतारी पुरुष लेके आया हो। तो बताते हैं कि जैसे उस तालाब में स्नान कर रहे थे और उस समय एक मगरमच्छ ने बालक शंकर का पैर पकड़ लिया और बालक शंकर ने इसी का फायदा उठाते हुए, फायदा तो क्या, क्योंकि जब पैर पकड़ लिया है तो स्वाभाविक है बच्चा माँ की ही आवाज़ लगाएगा। उनके मुख से माँ की आवाज़ निकली, कहा कि माँ मुझे सन्यासी बनने की आज्ञा दे दीजिए, आपसे निवेदन करता हूँ। बार बार चिल्लाते रहे कि अन्यथा माँ ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा, समुद्र में ले जाएगा। तो माँ असमंजस में हो गई, एक तरफ बेटे की जान बचाना है और दूसरी तरफ भी अपने आप से दूर ही जाना है बच्चे को। तो माँ ने
भयभीत होकर डर कर बोली, बेटा ठीक है, बन जाना तू सन्यासी, मैं अनुमति देती हूँ। और कहते हैं जैसे ही माता ने आज्ञा दी, उसके तुरंत बाद ही मगरमच्छ ने शंकर का पैर छोड़ दिया था। तो ये विचित्र घटना थी, कोई ईश्वरीय घटना थी। तो मैं बताया ना आपको कि हो सकता है कोई ईश्वरीय रूप में वो मगरमच्छ कुछ बनकर आया हो और एक माध्यम बना हो, क्योंकि हर चीज के बीच कोई ना कोई माध्यम जरूर बनता है। तो ऐसा हुआ होगा। और इसके बाद माता ने बालक शंकर से कहा कि सन्यास के बाद वह सर्वथा अकेली रह जाएगी और बुढ़ापे में सेवा करने वाला भी नहीं रहेगा। ठीक बात है, माँ ने अपनी बात रख दी कि बेटा ठीक है, मैंने अनुमति दे दी आपको, लेकिन मैं अकेली रह जाऊंगी बुढ़ापे में और मेरी सेवा कौन करेगा। और मृत्यु के बाद तो बेटा मेरा कोई दाह संस्कार करने वाला भी नहीं रहेगा। एक स्वाभाविक एक माँ ने अपनी ममता भरी आहा से ये बात अपने बच्चे को कही। बालक शंकर भी चाहता था कि माँ की इच्छा भी मैं पूरी कर दूं और सन्यास दीक्षा भी हो जाए। तो उन्होंने माँ को आश्वासन देते हुए कहा कि माँ, मैं अंतिम समय में आपके साथ रहूंगा, संसार छोड़कर जाने पर मैं ही आपका अंतिम संस्कार करूंगा। यानी माँ आप निश्चिंत रहें, जब भी आपको परेशानी आएंगी, जब भी आपको कोई दिक्कत आएगी, मैं सन्यास धर्म में रहते हुए भी, सन्यासी रहते हुए भी मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। मैं आपसे दूर जा रहा हूं, सन्यास जरूर ले रहा हूं, लेकिन जब भी आप मुझे आवाज लगाएंगे, जब भी कोई विकट परिस्थिति आपके पास आएंगी, मैं आपके पास रहूंगा और खासकर अंतिम समय में जरूर मैं आपके पास रहूंगा। बताते हैं इसके बाद शंकर अपनी माता की सर्व सहमति से सगे संगत संबंधियों के पास छोड़कर, मतलब अपने जो भी रिलेटिव्स थे, जो भी रिश्तेदार थे, उनके पास अपनी माँ को छोड़कर चले गए और माँ से आशीर्वाद लिया और गुरु की खोज में निकल पड़े। माँ ने भी हंसते हंसते अनुमति दे दी कि बेटा तेरी इच्छा है, भगवान तेरी इच्छा पूरी करे और तू अपने लक्ष्य में या जो भी आपने सोचा है उसमें आपको सफलता अवश्य मिले, मेरा आशीर्वाद रहेगा। लेकिन बस यही है कि अंतिम जब समय रहेगा मेरा, तो बेटा अभी को जरूर आना है, खासकर मेरे दाह संस्कार के समय। तो बेटे ने भी हाँ भर दी और कह दिया कि माँ उस समय मैं जरूर आऊँगा। और ऐसा उन्होंने हाँ ही नहीं भरी और एक माँ का जो प्यार था, एक जो धर्म था, जो कर्तव्य था, सन्यासी होते हुए भी उन्होंने अपनी माँ का दाह संस्कार भी किया था। तो ये ऐसे पहले योगी हैं उस दौर के, उस जमाने में गुरु की खोज में निकल पड़े। तो बताते हैं कि नर्मदा जो नदी है उसके पावन तट पर इनके एक सन्यासी से अचानक भेंट हो जाती है और सन्यासी से शंकर ने दीक्षा के लिए कहा। सन्यासी ने प्रश्न किया कि तुम कौन हो। तो देखिए, ये कहते हैं कि न आकाश, न पृथ्वी, न अग्नि, न जल, न वायु। तो देखिए ये जो शब्द इन्होंने बोले थे, ये निर्वाण षटकम स्तोत्र में है। हमने जो योगियों का जीवन परिचय जो पुस्तक है, उसकी शुरुआत में जो ये निर्वाण षटकम स्तोत्र दिया है, यही प्रार्थना हमने दी है आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जो रचित है। तो उसमें देखिए ये कहते हैं, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, न च स्रोत जीव न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न च प्राण संज्ञो न व पंचवायु। मतलब हर जगह कहते हैं कि न पृथ्वी हूं, ना जल हूं, ना वायु हूं, ना आकाश हूं, मैं तो चिदानंद स्वरूप अपने ही चित्त में प्रसन्न रहने वाला शिवोहम शिवोहम हूँ, शिव हूँ शिव हूँ शिव हूँ। फिर आगे कहते हैं, ना मैं प्राण हूँ, न पंचवायु हूँ, न सप्त धातु हूँ, न च प्राण संज्ञो न च पंचवायु, न वा सप्त धातु न व पंचकोशः, न वाक्य पाणी पादम च चोपस्थ पायु, चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। न मे देश रागो न मे लोभ मोहो, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव,
न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यानी कहते हैं मैं ना राग हूँ, ना द्वेष हूँ, ना लोभ हूँ, ना मद हूँ, न मैं धर्म हूँ, न अर्थ हूँ, न काम हूँ, न मोक्ष हूँ, मैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम। देखिए षटकम का मतलब 6 होता है, ये 6 है। तो देखिए आगे क्या कहते हैं, न पुण्य न पापम न सख्यम न दुख न मंत्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहम भोजनम न भोज्यम न भक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कहते हैं कि न मैं पुण्य हूँ, न पाप हूँ, न सुखी हूँ, न दुखी हूँ, न मंत्र हूँ, न तीर्थ हूँ, न वेद हूँ, न यज्ञ हूँ, न मैं भोजन हूँ, न भोक्ता हूँ, न भोज्य हूँ, मैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम। न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेद पिता न मे नैव माता न जन्म न न बंधुर न मित्र गुरु न शिष्यम। कहते हैं कि न मैं मृत्यु हूँ, न ही मैं अमर हूँ, न मेरा कोई जाति भेद है, न मैं पिता न मैं माता, मैं ना मित्र हूँ, ना दुश्मन हूँ, ना मैं गुरु हूँ, मैं ना मैं शिष्य हूँ, मैं तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम न च सांगत तम न मुक्तिर्नमेयम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। यानी मैं निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ, सर्वेन्द्रियाणाम सभी इंद्रियों में हूँ, और न चांग संग न मुक्ति पे हम, मतलब हर बार यही कहते हैं। ये 6 षटकम स्तोत्र हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ शिव हूँ शिव हूँ। तो बहुत ही अच्छा ये एक गीत भी कह सकते हैं आध्यात्मिक। तो बताते हैं कि गुरु गोविंद भगवत पाद इनके गुरु बने और शंकराचार्य जी से जो उत्तर सुनकर बहुत ही संतुष्ट हुए और उन्हें तुरंत संन्यास की दीक्षा दे दी। स्वामी गोविंद भगवत पाद ने अपने शिष्य शंकराचार्य को वेद उपनिषद ब्रह्मसूत्र गीता आदि का उन्नत ज्ञान दिया, बहुत अच्छे से इनको समझाया, पढ़ाया, दीक्षित किया, शिक्षित किया। और इसके बाद बताते हैं गुरु के आदेशानुसार शंकराचार्य काशी चले गए। यहाँ शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र गीता व उपनिषदों पर भाष्य लिखे। सन्यासी शंकर ने अपनी माता को वचन दिया था कि वे अंतिम समय में उनके साथ रहेंगे। सन्यासी शंकराचार्य ने माँ के जीवन के अंतिम पड़ाव में अच्छी सेवा की और माँ की अंतिम इच्छा भी पूरी की। ये होता है एक सन्यास धर्म। इस सन्यासी रहते हुए भी अपनी माँ को दिया हुआ वचन पूरा किया और अपनी अंतिम दिनों में अपनी माता की सेवा की, उन्हें अपने साथ रखा और साथ में अपने सन्यासी धर्म को भी नहीं छोड़ा। और जो माँ की अंतिम इच्छा थी कि बेटा अंतिम संस्कार तू ही करेगा या दाह संस्कार आपको ही करना पड़ेगा, जो सबसे अंतिम संस्कार होता है, वो भी इन्होंने ही किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है, हम सबके लिए प्रेरणा है ये। इसके बाद शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत में घूमकर वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया। शंकराचार्य ने हिमालय की यात्रा की और इस दौरान शंकराचार्य ने जोशीमठ और आदि बद्री में एक मंदिर की स्थापना भी की थी। तो देखिए देवलोक गमन, हमने ऐसे कई पुरुषों के बारे में जाना है कि महापुरुष कहते हैं कि इस धरा पर, इस धरती पर, इस भौतिक संसार में बहुत कम समय के लिए अवतरित होते हैं। तो उसी कड़ी में शंकराचार्य भी शामिल हैं और कहते हैं कि मात्र 32 वर्ष की उम्र में 820 ईस्वी में जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन हो गए थे। तो देखिए कितनी छोटी उम्र में ब्रह्मलीन हो गए और उसके बाद इतना बड़ा कार्य कर गए, क्योंकि इन्होंने रचनाएं बहुत लिखी हैं, वो आपको हम आगे बताएंगे। केदारनाथ उत्तराखंड में इनकी मृत्यु हो गई थी और ये अद्वैत वेदांत के बहुत ही बड़े प्रचारक थे। यानी ये कहते ना नॉन डुअलिज्म, अद्वैत का मतलब होता है कि द्वैत नहीं है, दो नहीं है, सब कुछ एक ही है। अद्वैत यानी द्वैत का मतलब होता है दो, अद्वैत का मतलब द्वैत नहीं है, यानी नॉन डुअलिज्म, यानी सब कुछ एक ही तो है। यानी सभी उस रब, उस अल्लाह, उस गॉड, उस भगवान, उस ईश्वर की ही संतान है। तो अक्सर सुना होगा ना तुमने कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। अक्सर हम तो कहते हैं हमें सब में रब दिखता है मैं क्या करूं। यानी सभी उस अल्लाह की, उस गॉड की, उस भगवान की, उस ब्रह्म की संतानें हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य भी यही कहते थे कि वो ब्रह्म को सत्य मानते थे और संसार के प्रति उनकी दृष्टि, संसार के प्रति मिथ्या दृष्टि रखना ही योग। उन्होंने कहा था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम,
यानी वो ब्रह्म को सत्य मानते थे, जगत को मिथ्य मानते थे, क्योंकि संसार है ये मिटने वाला है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। हम सब कुछ दिन के लिए यहाँ आए हैं। वास्तव में हमारी आत्मा को तो शांति कब मिलेगी, जब वो परमात्मा से मिल जाएगी, सुप्रीम सोल से मिल जाएगी, है ना। तो इसलिए हम बचपन में एक प्रेयर भी गाते थे कि तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया है, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है। यानी चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी में ओम है, यानी सभी में वो ब्रह्म रूप ही है। तो ये अगर सभी में, वो चाहे सजीव है, निर्जीव है, जीव है, जंतु है, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधे हैं, सभी में वो ब्रह्म ही है। अगर ऐसी दृष्टि है, अगर ब्रह्म भाव आप रखते हैं, तो आप अद्वैतवादी हैं, अद्वैत वेदांतवादी हैं। यानी सभी उस ब्रह्म की, उस अल्लाह की, उस गॉड की, उस भगवान की ही संतानें हैं। इसलिए ही वो इसी को योग मानते थे कि ब्रह्म ही सत्य है। यानी जो आपकी सोल है, ये सुप्रीम सोल से मिल जाएगी, है ना। आपकी आत्मा परम आत्मा से, यानी परमात्मा से मिल जाएगी, तभी इसको मोक्ष मिलेगा। अन्यथा भटक रहे हैं, क्योंकि ये संसार मिथ्या है और मिथ्या जगत में आप घूम रहे हैं। ये संसार बनावटी है, दिखावटी है, कुछ समय के लिए है, ये रहता है और फिर एक दिन मिट जाएगा। तो इसलिए आप कुछ समय के लिए यहाँ आए हैं, अगला जन्म फिर आपको मिलेगा, लेकिन जब आपको मोक्ष मिल जाएगा तो ब्रह्म के पास आपको अंतिम में जाना है, क्योंकि वही आप सत्य है, वही हकीकत है, वही वास्तविकता है, वही ट्रू है, वही ट्रुथ है, वही रियलिस्टिक है, वही रियलिटी है। तो देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठ या मठ स्थापित किए थे, जिन्हें पीठ भी कहते हैं, मठ भी कहते हैं। आज भी इन मठों पर आसीन सन्यासियों को शंकराचार्य की उपाधि से विभूषित किया जाता है। तो देखिए, एक परंपरा जो उस समय शुरू हुई थी, जिससे हमारे देश में विक्रमशिला विश्वविद्यालय होते थे, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय होता था, उस समय हमारे देश में शंकराचार्य की उपाधि शुरू हुई थी। और शंकराचार्य भारत में हिंदू धर्म की सबसे बड़ा धर्मगुरु का पद है ना। तो बताते हैं, बौद्ध धर्म में दलाई लामा एवं ईसाई धर्म में पोप के समान ही हिंदू धर्म में शंकराचार्य का पद है। तो देखिए, बौद्ध धर्म में दलाई लामा होता है ना, एट प्रेजेंट, है ना, तो उनकी वो परंपरा चल रही है। ईसाई धर्म में पोप, और ऐसे हिंदू धर्म में शंकराचार्य का जो पद है, एक परंपरा है। तो देखिए, शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठ पीठ कौन कौन से हैं। चारों कोनों में भारत की 4 पीठ स्थापित किए थे। तो ज्योति पीठ है, शारदा पीठ है, श्रृंगेरी पीठ है, गोवर्धन पीठ है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, ज्योति पीठ जो उत्तर भारत में है ना, भारत के चारों दिशाओं में है ना। शारदा पीठ द्वारका धाम गुजरात पश्चिम भारत में है। श्रृंगेरी पीठ चिकमंगलूर तुंगा नदी के किनारे कर्नाटक यानी दक्षिण भारत में है। और पूर्व दिशा की बात करें तो गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। यानी एक उत्तराखंड उत्तर भारत में, गुजरात पश्चिम भारत में, कर्नाटक साउथ इंडिया में और उड़ीसा ईस्ट इंडिया में, यानी पूर्व भारत में। तो देखिए, चारों कोनों पे 4 पीठ या मठ स्थापित इन्होंने किए थे। शंकराचार्य जी ने 32 वर्ष की उम्र में देखो 4 पीठ स्थापित किए, और 32 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कितनी पुस्तकों का लेखन किया। तो देखिए, शिव आनंद लहरी बड़ी फेमस है इनकी, सौंदर्य लहरी, ध्यानदीप, विवेक चूड़ामणि, है ना, विवेक चूड़ामणि, उपदेश सहस्त्री, चित्रदीप, पंचकोश विवेक, ब्रह्मसूत्र भाष्य, ब्रह्मसूत्र के ऊपर इन्होंने भाष्य भी किया, वेदांत के ऊपर, है ना। वेदांत क्या है? ब्रह्मसूत्र। और ब्रह्मसूत्र क्या है? वेदांत। यानी आपका क्या है, ये दर्शन है, फिलॉसफी, उसका भी इन्होंने किया है भाष्य। और भगवत गीता के ऊपर भाष्य किया, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पर भाष्य किया, अध्यात्म पटल भाष्य किया, पंच महाभूत विवेक पर भाष्य किया, पंचकोश विवेक, प्रपंचसार, वेदसार, स्त्रोतम, नर्मदाष्टकम, अच्युताष्टकम, कृष्णाष्टकम, है ना, गोविंदाष्टकम। अष्टकम जिनके पीछे है तो उनमें 8 है ना। तो नर्मदा हो, अच्युताष्टकम, कृष्णाष्टकम, है ना, गोविंदाष्टकम, इन सब के पीछे 8 हैं। ये जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा ना, निर्वाण षटकम, तो उसमें षटकम का मतलब 6 है, अष्टकम का मतलब उसमें 8, आप पहरे कह सकते हैं, है ना। और गोविंदास साधन पंचकम। और सबसे अच्छी बात, ईस के इन कठ है त्रे परसन मुंडक मांडुक्य छांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद, इन 10 उपनिषदों पर इन्होंने भाष्य किया है। तो इसलिए इन 10 उपनिषदों को ही प्रमुख उपनिषदों की श्रेणी में भी रखा गया है।
श्वेता श्वेतर उपनिषद पर भाष्य नहीं किया, इसलिए कुछ विद्वान उन्हें 10 प्रमुख उपनिषदों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो देखिए भारत के नक्शे में हमने दिखाया है कि ये देखिए, जी आप देख पा रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, जो उत्तराखंड में है ज्योतिर्पीठ है, इसका संबंध अथर्ववेद से है। अगर हम पश्चिम इंडिया की बात करें तो आप ये देख पा रहे हैं, है ना, शारदा जो मठ है ना, शारदा जो पीठ है वो है गुजरात में, आप देख पा रहे हैं। और ये पश्चिम में हो गया। अगर पूरब की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा में जो पुरी है वहाँ पर गोवर्धन पीठ है ना, या गोवर्धन मठ है, और इसका संबंध ऋग्वेद से है। और यहाँ इसका संबंध किससे था? गुजरात में शारदा पीठ का सामवेद से, शारदा का सामवेद से, सय का सय हो गया ना, है ना, सय का सय। और जो फोर्थ है वो कर्नाटक में, ठीक है। तो इसका अथर्ववेद से संबंध है, इसका सामवेद से है, इसका ऋग्वेद से है, इसका यजुर्वेद से है। तो चारों का चारों वेदों से भी संबंध है, आप समझ गए होंगे। तो देखिए भारत के चारों कोनों पर 4 मठ स्थापित करना, वो भी उस उम्र में, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 32 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा कार्य करना, और आज भी शंकराचार्य की उपाधि से विभूषित किया जाता है। 4 वेद 4 पीठ। तो देखिए विशेष क्या है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत भ्रमण के दौरान 4 दिशाओं में 4 पीठ स्थापित किए थे, या 4 मठ स्थापित किए थे। इन मठों में शंकराचार्य ने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को बैठाया था। ज्योतिर्मठ के पहले मठाधीश आचार्य तो तोटक थे। कौन थे आचार्य? तोटक थे। किसके? ज्योतिर्मठ के। ज्योतिर्मठ के पहले मठाधीश कौन थे? आचार्य तोटक थे, जो उत्तराखंड में है ना। इस मठ से जो दीक्षित सन्यासी होते थे, उनके नाम के पीछे या तो गिरी लगेगा या पर्वत लगेगा, और सागर विशेषण लगाएगा ना, कहते हैं ना महाराज गिरी, महाराज पर्वत, महाराज सागर, ऐसे उनके नाम के आगे पीछे लगता है गिरी, गिरी पुरी पर्वत, सुना होगा ना आप लोगों ने। ऐसे शारदा मठ के पहले मठाधीश जो थे हस्तामलक थे। इस मठ से दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ और आश्रम विशेषण लगाया जाता था। ऐसे ही श्रृंगेरी जो मठ था, श्रृंगेरी मठ थे, उनके पहले मठाधीश आचार्य सुरेश्वर थे। कौन थे? आचार्य सुरेश्वर थे। तो इस मठ के दीक्षित सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती लगता था, भारती लगता था, और पुरी लगता था, ठीक है। गोवर्धन मठ के पहले मठाधीश पदमपाद थे, और इस मठ या इस पीठ से दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के पीछे वन और आरण्य विशेषण लगता था। शंकराचार्य के 4 प्रमुख शिष्यों में के कुल 10 शिष्य गिरी, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, आरण्य, तीर्थ और आश्रम हुए हैं, ठीक है। यानी 4 प्रमुख शिष्य हो गए, जो 4 आश्रम में सबसे पहले बैठे थे, सबसे पहले उनको दीक्षा दी थी। फिर उन 4 के कुल 10 शिष्य हुए हैं। हमने बता दिया, शिष्य गिरी, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ और आश्रम। इन्हीं 10 शिष्यों के नाम से सन्यासियों की गुरु शिष्य परंपरा से 10 पद्धतियां विकसित हुई हैं, जिसे 10 नामी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आज हमने जाना किसके बारे में? आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। आदि गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहले गुरु हैं, पहले गुरु हैं जिन्होंने उपनिषदों पर बहुत ही अच्छे से कार्य किया, गीता पर कार्य किया, और अष्टकम षटकम पर कार्य किया। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी आपके मन में कोई शंका हो, कोई डाउट हो, किसी भी तरह का कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, तो निसंदेह निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, और उन पर हम जरूर अमल करेंगे, उन पर जरूर हम विचार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।